सोचिए, आप एक शानदार iOS या macOS ऐप बना रहे हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा है और अचानक यूजर इंटरफेस पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, या उससे भी बुरा, बिना किसी वार्निंग के ऐप क्रैश। अगर ऐसा हुआ है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। कोड डेटा वैसे तो एक बेहद पावरफुल टूल है ना? लेकिन जैसे ही बात कंकरेंसी या मल्टी थ्रेडिंग की आती है, सच कहूं तो ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। आज की इस चर्चा में हम कोड डेटा कंकरेंसी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं और उन परेशान करने वाले क्रैश की समस्या को हमेशा के लिए गुड बाय कहते हैं। तो आगे क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, कोर डेटा कंकरेंसी की असली समस्या। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट और कंकरेंसी के प्रकार। तीसरा, सेफ एग्जीक्यूशन और ऑब्जेक्ट्स को पास करने का सही तरीका। चौथा, बदलावों को मर्ज करना और बैकग्राउंड टास्क। और अंत में कंकरेंसी का वो सुरक्षित फॉर्मूला जो हर डेवलपर को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कोर डेटा कंकरेंसी की समस्या। देखिए, थ्रेडिंग की दिक्कतें पूरे ऐप को ठप कर सकती हैं। इमेजिन कीजिए, बैकग्राउंड में डेटा तेजी से प्रोसेस हो रहा है और उसी वक्त यूजर स्क्रीन पर टैप कर रहा है। ऐसे में चीजें बुरी तरह उलझ जाती हैं। और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट का थ्रेड सेफ न होना। जी हाँ, यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है। किसी भी कंटेक्स्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी थ्रेड पर होना चाहिए जिसके लिए उसे बनाया गया था। अगर गलती से भी मेन थ्रेड के कंटेक्स्ट को बैकग्राउंड में यूज कर लिया तो समझ लीजिए क्रैश पक्का है, कोई चांस ही नहीं है बचने का। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्करेंसी के प्रकार। यहाँ हमें दो चीजों को समझना है। एक तरफ है मेन कॉन्करेंसी टाइप, जो हमारे मेन कॉन्टेक्स्ट या कहीं व्यू कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है। इसे एकदम रिजर्व रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ UI अपडेट्स के लिए। कोई भारी काम यहाँ नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारे पास है प्राइवेट कॉन्करेंसी टाइप। ये बैकग्राउंड ऑपरेशंस के लिए है। बड़ा डेटा इंपोर्ट करना हो, नेटवर्क सिंक हो या हेवी बैच अपडेट्स, ये सारे भारी भरकम काम बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को सौंप दीजिए। इससे मेन थ्रेड बिल्कुल फ्री रहेगा और आपका UI एकदम मक्खन की तरह चलेगा। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सुरक्षित निष्पादन और ऑब्जेक्ट पासिंग। कोर डेटा ऑपरेशंस को सही थ्रेड पर चलाने के दो एकदम अचूक तरीके हैं। पहला है परफॉर्म ब्लॉक। ये एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग होता है, मतलब ये अपना काम शुरू कर देता है और बाकी के कोड को बिना रोके चलने देता है। दूसरा तरीका है परफॉर्म एंड वेट। नाम से ही पता चल रहा है, ये सिंक्रोनस है, यानी ये आगे के कोड को तब तक ब्लॉक करके रखता है जब तक कि इसके अंदर का काम पूरी तरह से खत्म न हो जाए। आपको बस इतना करना है कि अपने कोड डेटा ऑपरेशंस को इनमें से किसी एक ब्लॉक के अंदर रैप करना है। ऐसा करते ही आप थ्रेड सेफ्टी के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेफ। अब बात करते हैं डेटा पास करने की। देखिए, NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस बहुत वफादार होते हैं। वो अपने मूल कॉन्टेक्स्ट से मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे थ्रेड्स के पार पास करने की गलती कभी मत कीजिएगा। इसके बजाय एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस अपनाइए। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट की सिर्फ ID लीजिए, यानी ऑब्जेक्ट ID निकालिए। स्टेप 2, अपने नए कॉन्टेक्स्ट पर स्विच कीजिए। और स्टेप 3, उस नए कॉन्टेक्स्ट में उसी ID का यूज करके ऑब्जेक्ट को दोबारा फेच कर लीजिए। बस, ये तरीका एकदम सेफ है और आपको कभी भी क्रैश का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, बदलावों को मर्ज करना और बैकग्राउंड टास्क। अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी सेटिंग जादू कर सकती है, तो मानेंगे? NS परसिस्टेंट कंटेनर के व्यू कॉन्टेक्स्ट पर ऑटोमैटिकली मर्जेस चेंजेस फ्रॉम पेरेंट को ट्रू सेट करना किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। होता यह है कि जब बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट अपना हैवी काम खत्म करके डेटा को सेव करता है, तो ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद UI को अपडेट कर देती है, बिना किसी मैनुअल रिफ्रेश के। है ना कमाल की चीज? और अगर आपको UI को डिस्टर्ब किए बिना हैवी लिफ्टिंग करनी है, तो परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क से बेहतर कुछ नहीं। ये मेथड आपको तुरंत एक नया बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट दे देता है, जहां आप सारा भारी काम निपटा सकते हैं। काम पूरा होते ही उसे वहीं सेव कर दीजिए। और क्योंकि हमने ऑटोमेटिक मर्जिंग पहले ही ऑन कर रखी थी, तो मेन स्क्रीन पर डेटा अपने आप बिना किसी रुकावट के अपडेट हो जाएगा। स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देने का ये लिटरली सबसे बेस्ट तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सुरक्षित कंकरेंसी का फॉर्मूला। सही फॉर्मूला जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। इन गलतियों से हर हाल में बचिए। पहला, कई थ्रेड्स के बीच सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट का यूज कभी मत कीजिए। दूसरा,
मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को सीधे एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में पास करने की गलती बिल्कुल न करें। हमेशा ऑब्जेक्ट आईडी का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा, कभी भी, जी हाँ, कभी भी बिना परफॉर्म या परफॉर्म अवेट ब्लॉक के कोर डेटा ऑपरेशंस रन मत कीजिए। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत सिंपल। सुरक्षित कोर डेटा कंकरेंसी सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। पहला, हमेशा सही कॉन्टेक्स्ट का चुनाव करें। दूसरा, ये पक्का करें कि काम बिल्कुल सही थ्रेड पर हो रहा है। और तीसरा, डेटा को हमेशा ऑब्जेक्ट आईडी के जरिए ही पास करें। अगर आपने इन 3 बातों को गांठ बांध लिया तो यकीन मानिए कंकरेंसी की समस्या आपको कभी परेशान नहीं करेगी। इन रूल्स को मास्टर करने का नतीजा बहुत ही शानदार। जब आपकी कंकरेंसी सही होती है तो आपको मिलता है एक सुपर स्मूथ यूजर इंटरफेस जो कभी हैंग नहीं होता। आपको मिलती है परफेक्ट डेटा कंसिस्टेंसी जहां कोई भी जानकारी मिस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऐप्स जो कभी क्रैश नहीं होते। और सच कहूं तो एक डेवलपर के तौर पर हम सब यही तो चाहते हैं, राइट? इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या आपके ऐप का आर्किटेक्चर सच में थ्रेड्स की सीमाओं का सख्ती से पालन कर रहा है, या फिर कोड के किसी कोने में कोई ऐसी गलती छिपी है जो बस एक क्रैश का इंतजार कर रही है? आज ही अपने कोड बेस को ऑडिट कीजिए और इस गाइड में दिए गए तरीकों से अपने ऐप को रॉक सॉलिड बनाइए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और शानदार ऐप्स बनाते रहिए।